ऐश्वर्य वैभव सुख संपदा भूमि भवन वाहन का संपूर्ण सुख प्रदान करने वाले सर्वाधिक सौम्य ग्रहों में से एक शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, इस भौतिक जगत के समस्त सुखों को प्रदान करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य 6 फरवरी को अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब चूंकि कुंभ राशि शुक्राचार्य के मित्र की राशि है, जिसके कारण ये एक अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह स्वराशि में या मित्र राशि में जाता है तो उसका बल, उसका प्रभाव, उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है तथा वो ग्रह अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। अब शुक्राचार्य तो सर्वाधिक सुख प्रदान करने वाले ग्रह हैं, भूमि भवन वाहन का बड़ा लाभ देते हैं, स्त्री सुख संतान सुख देते हैं। तो जितना भी बड़ा सुख है, कला जगत में जितना बड़ा नाम है, जितना धन है, बड़ी इंडस्ट्री का सुख है, रत्न आभूषण का सुख है, वो शुक्राचार्य प्रदान करते हैं। तो शुक्राचार्य एक अनुकूल अवस्था में जा रहे हैं, परंतु वहां पर पहले से ही राहु और बुध का गोचर चल रहा है। यद्यपि राहु के साथ शुक्राचार्य का मित्रवत भाव है, परंतु जब भी ये अत्यधिक निकट होंगे तो शुक्राचार्य भी राहु के प्रभाव से दूषित हो जाते हैं, क्योंकि राहु का नैसर्गिक प्रभाव नकारात्मक है। बाकी का समय जो है शुक्राचार्य राहु के साथ होंगे, बुध के साथ होंगे, तो यहां पर बड़ी मात्रा में धन का योग बनता है और अचानक धन का योग बनता है। तो जब ये दूषित नहीं होंगे तो कुछ विशिष्ट परिणामों की भी प्राप्ति कराएंगे, जिसका प्रभाव समस्त राशि के जातकों को मिलने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मकर राशि के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के इस राशि परिवर्तन का, इस राशि परिवर्तन से कितना लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, किन भाव में वृद्धि होने वाली है, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है या कष्ट आ सकता है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मकर राशि शनिदेव की राशि है और शनिदेव की दूसरी राशि में शुक्राचार्य का ये परिवर्तन होने वाला है। यहां पर द्वितीय भाव में, धन भाव में ये गोचर आरंभ होने वाला है, जहां पर त्रिग्रही संयोग प्रारंभ से ही बनेगा। तो महाधनवान योग आपके द्वितीय भाव में, धन के भाव में ही बनना है। तो मकर राशि के जातकों के लिए प्रारंभ से ही महाधन का लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है, यहां पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। इस गोचर काल में आपको अचानक ही धन प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो परिवार के सहयोग से हो या किसी अन्य साधन से या स्रोत से हो, परंतु इस समय में आपको अचानक धन प्राप्ति अवश्य होगी। अब यहां पर मकर राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो 2 विशिष्ट भाव के स्वामी शुक्राचार्य आपके लिए पंचम तथा कर्म क्षेत्र के स्वामी, शिक्षा ज्ञान विवेक धैर्य तथा आपके संतान भाव के स्वामी शुक्राचार्य तथा आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्राचार्य, और ये धन भाव में बैठ गए। वैसे भी ये बड़ा प्रबल राजयोग बनता है, कार्य क्षेत्र से बड़े धन का योग बनता है, आपके ज्ञान से, आपकी शिक्षा से, आपकी संतान से महालाभ, महाधन का योग बनता है। अब यहां पर बुध के साथ ये योग है, तो बुध के साथ जब भी योग बनता तो ये धन की मात्रा को कई गुना बढ़ा देते हैं, और राहु अचानक ये घटित कर देते हैं। तो अचानक धन प्राप्ति का योग 100% बनेगा। इस समय में परिवार का भी पूर्ण सहयोग बनेगा, पारिवारिक भाव में भी वृद्धि हो रही है, पारिवारिक संपत्ति से हो सकता है कुछ लाभ मिल जाए। इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं, परंतु इस पूरे समय में आपको, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में है तो वाणी को राहु दूषित कर रहे हैं, और वाणी के स्वामी भी यहाँ, वाणी के कारक भी यहां पर हैं। तो निश्चित रूप से इस समय में आपको बहुत संयमित व्यवहार करना होगा, अपनी वाणी को संतुलित रखना होगा। बिना विचारे बोलेंगे, पछताना पड़ेगा। तो इस समय में विमर्श करके ही कोई काम करें, विचार करके ही कोई बात करें, परिवार के मध्य में हो या आपके कार्य क्षेत्र में हो, विशेष रूप से आपको बहुत सजग, बहुत सावधान रहना होगा। बाकी लाभ में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके पारिवारिक संबंधों में, व्यापारिक संबंधों में, आपके कार्य क्षेत्र के संबंधों में समस्या निश्चित रूप से आ सकती है यदि आपने विवेक के साथ निर्णय नहीं लिया, यदि आपने अपने पर संतुलन नहीं रखा। इस समय में ज्ञान अच्छा हो सकता है,
यदि आप अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं, अपनी क्षमता का पूर्ण प्रयोग करते हैं, तो पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, आप भ्रमित नहीं होंगे क्योंकि आपका आत्मबल अच्छा रहने वाला है। तो केवल मन को भ्रमित होने से बचाना है, किसी ऐसे मित्र के व्यवहार में नहीं आना है, उनके प्रभाव में नहीं आना है जो आपको भ्रमित करते हो, उनसे दूरी बना लीजिए। तो आपके पढ़ाई में भी अच्छा अंक मिलेगा, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अचानक ही आपका मन विरत हो सकता है, परंतु यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण निष्ठा के साथ लगना होगा, तो सफलता भी अचानक प्राप्त हो सकती है। क्योंकि ये बड़े ऐसे योग हैं जो ऐसी घटनाओं को घटित कर सकते हैं जिसके बारे में आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते। ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जीवन में, आपके इतनी सकारात्मकता आ जाती है, अचानक ऐसे लाभ मिल जाते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा। ये समय विशिष्ट है। संतान से भी बड़े अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है, संतान सुख भी आपको प्राप्त होगा। संतान के लिए कुछ चिंता अवश्य हो सकती है, परंतु किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। इस समय में आपकी संपूर्ण सुरक्षा होगी, लेकिन यहां पर आपको अपने भोजन पर नियंत्रण रखना होगा। भोजन में अनियमितता कष्ट का कारण बन सकती है, कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार से भोग विलास तथा व्यसनों पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। यदि इनसे बचाव कर लेते हैं तो यह समय आपको बड़ा लाभ देने वाला है, क्योंकि इस समय में जिनके पास नौकरी नहीं उनको नौकरी मिलेगी, जिनको व्यापार बढ़ाना है उनका व्यापार बढ़ेगा। व्यापार में नए नए अवसर मिल सकते हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। तथा वे जातक जो वाणी से संबंधित कार्यों में हैं, गाने में है, एक्टिंग में है, डायरेक्शन में है, डांस में है, कला क्षेत्र के किसी भी विभाग में है, वहां पर बड़े लाभ का योग बन रहा है। देश विदेश में परफॉर्म करने का योग बनेगा, लाभ का योग मिलेगा, धन वृद्धि होगी, सुख वृद्धि होगी, क्योंकि यहां पर गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि का प्रभाव है। अब जब गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव होता तो ये उस मात्रा को जो मिलने वाला है उसको कई गुना बढ़ा देते हैं, तो जो भी मिलेगा बड़ी मात्रा में आपको मिलने वाला है। तो यहां पर जो भी घटित होने वाला वो विशिष्ट होगा। और जब ये दूषित प्रभाव होगा तो आपका मन जब भ्रमित हुआ तो विवाद की संभावना बढ़ती है, क्योंकि आप बिना विचारे बोलेंगे, समस्याएं होंगी, वहां पर कष्ट होगा। इसी प्रकार से आपके कार्य क्षेत्र में भी स्थितियां बन सकती हैं। यदि आपने किसी और पर भरोसा किया और उसने आपके मन को भ्रमित कर दिया तो कार्य क्षेत्र में भी समस्या होगी, लोगों के बीच में आपका इंप्रेशन खराब होगा। तो यहां आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने बुद्धि बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने योग्यता पर आप विश्वास करें। जो भी कार्य आपको दिया गया है पूर्ण निष्ठा के साथ उसको संपन्न करें। यदि आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर दूसरा व्यक्ति जो बाहरी है वो आपको भ्रमित कर सकता है। क्योंकि कुछ लोग आपके कार्य क्षेत्र में भी ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं पीठ पीछे आपके लिए षड्यंत्र करते हैं। ऐसे लोगों से बचाव के लिए अपने पर भरोसा करके आगे आप बढ़ सकते हैं, कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर आपकी ऊर्जा अच्छी है और ऊर्जा का सदुपयोग आपको करना है, सही दिशा में उसको लगाना है। तो ये शुक्राचार्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा लाभ देने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी अचानक प्रगति कराने वाला है। हो सकता है कुछ अचानक पद लाभ आपको मिल जाए, अचानक बड़ा इंक्रीमेंट लग जाए, अथवा आपके मन के अनुसार आपको स्थान मिल जाए। व्यापार में भी ऐसा ही है। जिन लोगों से आप व्यापार करना चाह रहे हैं उनसे व्यापार आपका नहीं संपन्न हो पा रहा था, यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि वहां पर आपको सफलता भी मिलेगी, अच्छा धन लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर मकर राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत लाभदायी ये गोचर रहने वाला है। जो सोचेंगे वो आप प्राप्त कर पाएंगे, यदि सही निर्णय लिए तो, यदि विवेकशील रहे तो समस्याएं नहीं हो। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का नित्य एक माला का जप अवश्य करें। प्रत्येक शनिवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें, दूध से अभिषेक करें। यहां पर यदि आप बेलपत्र का अर्पण करते हैं, दूर्वा का अर्पण करते हैं, काले तिल का अर्पण करते हैं, तो विशेष रूप से ये पूरा जो समय है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी हो जाएगा, अत्यंत शुभ फलदायी हो जाएगा। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।